हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो लेसन हमारा चल रहा है 6, जिसका नाम है हेलो एल्कीन और हेलो एरिन, जिसमें हम सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज फॉर्मेशन करेंगे आपके लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का सफ़र आप सबकी मंजिल को आसान बनाने के लिए। आइडोफॉर्म, क्या फॉर्मेशन करेंगे? आइडोफॉर्म। देखो, आइडोफॉर्म का जो रासायनिक फार्मूला है, रासायनिक सूत्र है, वो होता है CH3 और ये कह रहा है कि यह मेथेन का ट्राईआइडो व्युत्पन्न है। मेथेन का ट्राईआइडो व्युत्पन्न है। इस शब्द से क्या तात्पर्य है? मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। अगर मैं क्या करूं, इस मेथेन का जो फार्मूला होता है CH4, इस फॉर्मूले से 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल ऐड कर दूं, इसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐड कर दूं तो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। और अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? CHI3, जिसको आप क्या बोलते हैं? ट्राईआइडोमेथेन, या फिर साधारण भाषा में हम इसको क्या कहते हैं? आइडोफॉर्म। ठीक है। निर्माण की विधियां देखो, प्रयोगशाला में आइडोफॉर्म का निर्माण एथेनॉल और एसीटोन की क्रिया द्वारा। एथेनॉल और एसीटोन, फार्मूला तो आपको पता ही होगा। एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH एंड एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। ये आपका एसीटोन है और ये आपका एथेनॉल है। इन दोनों का उपयोग करते हैं। क्रिया क्षार तथा आयोडीन से कराकर किया जाता है। यह अपक्रिया हैलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। यही अपक्रिया है, यही हैलोफॉर्म अपक्रिया इस रिएक्शन को महत्वपूर्ण बनाती है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और एग्जाम में आने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। यही जिम्मेदार है। सिर्फ हैलोफॉर्म अपक्रिया जो एक नाम बन गया, जो एक टाइटल बन गया, जो ये टैग बन गया, वही ये बना देता है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और एग्जाम के लिए। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं एथेनॉल से आइडोफॉर्म अपक्रिया का निर्माण। एथेनॉल की क्रिया क्षार। अब क्षार के रूप में यहाँ इसने 2 चीजें ली हैं, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सोडियम कार्बोनेट ले लिया है, की उपस्थिति में आयोडीन के साथ लगभग 60 डिग्री सेल्सियस। देखो, ध्यान से देखना मेरी बात, आयोडीन के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर कराने से आइडोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है, मैं इस रिएक्शन को करके आपको दिखाता हूं कि कैसे किस रिएक्शन को किस फॉर्म में करेंगे। देखो, मैं सबसे पहले क्या लूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में इसके साथ हमारा दूसरा मॉलिक्यूल होगा आयोडीन। अब मैं अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मॉलिक्यूल लूंगा, मैं किसके 2 मॉलिक्यूल लूंगा? 2 मॉलिक्यूल लूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल लूंगा, और अगर उसको रिएक्ट कराऊंगा आयोडीन के साथ में, तो हमारा बनेगा क्या? देखो, हमारा बन जाएगा NaOI। मैंने क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा आयोडीन है। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा क्या बन गया? NaOI। दूसरा हमारा बन गया सोडियम आयोडाइड, और तीसरा हमारा बन गया H2O। अब ध्यान से देखते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस है। 2 सोडियम के मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, तो एक सोडियम का मॉलिक्यूल ये हो गया और एक सोडियम का मॉलिक्यूल ये हो गया, 2 सोडियम। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल थे, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ है। चलो ठीक है, ये भी सही है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है। ये आपका आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल थे, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ और एक मॉलिक्यूल यहाँ। अब सुनो, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोआयोडाइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड, इसको बोलते हैं सोडियम आयोडाइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम आयोडाइड। डिफरेंस यही है, ये तो आप जानते ही हैं। हमारा क्या है? H2O, यानी कि पानी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका सोडियम हाइपोआयोडाइड बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा और पानी बन जाएगा। काफी आसान सा रिएक्शन है हमारा ये फर्स्ट स्टेप। तो ये हमारा रहा फर्स्ट स्टेप। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा सेकेंड स्टेप क्या है। देखो, प्राप्त हाइपोआयोडाइड एथेनॉल को एथेनॉल में ऑक्सीकृत कर, एथेनॉल को
एथेनॉल का फार्मूला होता है CH3CH2OH, ठीक। और हमने जो ऑब्टेन किया था सोडियम हाइपो आयोडाइड, क्या ये आपका एथेनॉल है? क्या है ये? एथेनॉल। और ये तो एथेनॉल हो गया, और ये हमारा वही है सोडियम हाइपो आयोडाइड। ये एथेनॉल को किस में ऑक्सीकृत कर देता है? ये एथेनॉल को ऑक्सीकृत कर देता है एल्डिहाइड में, और अगर एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करेगा तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, पानी बनेगा और सोडियम आयोडाइड बनेगा। क्या क्या बनेगा? आपका सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, प्लस में आपका वाटर बन जाएगा, और प्लस में आपका क्या बन जाएगा? CH3CHO। इस CH3CHO को हम क्या बोलते हैं? मैं यहां पर क्लियरली लिखता हूं थोड़ा, इसको बोलते हैं CH3CHO। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसीटल्डिहाइड। इसको बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। ये आपका सोडियम आयोडाइड बन गया और ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो समझने वाली बात क्या ये कह रहा है कि प्राप्त हाइपो आयोडाइड, यानी ये हाइपो आयोडाइड एथेनॉल को, इस एथेनॉल को एथेनल, इसका आईयूपीएसी नाम एथेनल है। आईयूपीएसी नाम इसका क्या है? एथेनल। और एथेनल इसका कौन सा नाम है? आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी नाम इसका एथेनॉल है, प्लस में हमारा सोडियम आयोडाइड बन गया और पानी बन गया। देखो तीसरा स्टेप क्या है? एथेनल का आयोडीनीकरण। एथेनल का आयोडीनीकरण करने पर 2,2,2 ट्राई आइडो एथेनल प्राप्त होता है। कैसे बनता है? अगर मैं इसका एथेनल का ये हमारा एथेनल रहा, देखो चाहूं तो इसे एथेनल लिख सकता हूं, और चाहूं तो एसीटल्डिहाइड, इसको मैंने लिख दिया एथेनल। अब ये एथेनल क्या होगा? थोड़ा सा गलत हो गया, ये एथेनल, ठीक। एथेनल, अब इसको मैंने किसके साथ रिएक्शन कराया है? सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ। क्या करने के लिए? इसका आयोडीनीकरण करने के लिए। और जब मैंने इसको सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया इसका आयोडीनीकरण करने के लिए, तो हमारा क्या बन जाएगा? देखो यहां पर आपका बनेगा 2,2,2 ट्राई आइडो एथेनल, 2,2 ट्राई आइडो एथेनल, प्लस में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल। अब इसका 2,2,2 ट्राई आइडो एथेनल कैसे बना, मैं ये बताता हूं आपको। देखो ये कार्बन, इसके साथ में एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, आयोडीन यहां लगा दिया, दूसरा आयोडीन यहां लगा दिया, C डबल बॉन्ड OH, ठीक। अब मैं इसे जब नंबरिंग करूंगा तो 1 नंबर कार्बन ये है और 2 नंबर कार्बन हमारा ये है। अब 2 नंबर कार्बन पे अगर मैं देखूं तो 2 नंबर कार्बन पे कितने आयोडीन लगे हुए हैं? आप कहेंगे सर 1, 2 और 1, 3। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? 2,2,2 3 हो गए। और 3 के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई। आयोडीन के लिए क्या लिखते हैं? आइडो। 2,2,2 ट्राई आइडो। और एल्डिहाइड ग्रुप अगर लगा होता है तो उसके लिए जोड़ते हैं अल। लेकिन एक बात और देखना है कि कार्बन की संख्या 2 है तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं? एथेन। और एल्डिहाइड के लिए अगर अल लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एथेनल। इसका नाम हो गया 2,2,2 ट्राई आइडो एथेनल। और प्लस में हमारा ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका एथेनल बन गया और प्लस में आपका क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये एथेनल हो गया और ये तो आपको जानते ही हैं कि ये हमारा क्या है? सोडियम
हाइपो सोडियम हाइपो आयोडाइड। ये क्या है हमारा सोडियम हाइपो आयोडाइड, ये एथेनॉल था, ये सोडियम हाइपो आयोडाइड हमने जब रिएक्शन कराया तो ये हमारा क्या बन गया 2,2,2 ट्राईआइडो एथेनॉल, प्लस में हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसका मैंने क्या किया आयोडीनीकरण, मतलब आयोडीन के मॉलिक्यूल को ऐड किया, जुड़ना आयोडीनीकरण कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ूं और इसके थर्ड वाले पॉइंट को देखता हूं। ट्राईआइडो एसिटल्डिहाइड का जल अपघटन। ट्राईआइडो एसिटल्डिहाइड, देखो ट्राईआइडो एसिटल्डिहाइड क्या होगा, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप लग गया। और ट्राईआइडो के लिए मैं यहां पर 3 आयोडीन लगाना चाहूंगा, क्योंकि बिना 3 आयोडीन लगाए इसको ट्राईआइडो एसिटल्डिहाइड नहीं बोल सकता मैं। 1 आयोडीन लगा दिया, 2 आयोडीन लगा दिया और ये 3 आयोडीन। तो चूंकि 3 आयोडीन के लिए मैंने ट्राई लिखा, आयोडीन के लिए आइडो, और ये पूरा हमारा क्या कहलाता है एल्डिहाइड। अब ट्राईआइडो एथेनॉल हमने ले लिया और ट्राईआइडो एथेनॉल को रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करूं, हीट करने का मतलब क्या हुआ कि जो इधर एरो लगेगी उस एरो पर मैं एक सिंबल बनाऊंगा, और ये जो सिंबल है ट्राइगोन मतलब ट्रायंगल की तरह है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन हीट हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। तो ये आपका क्या है ट्राईआइडो एथेनॉल, या फिर आप ट्राईआइडो एसिटल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। इसको रिएक्शन मैंने कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्यों कराया, ताकि आपका ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप इस सोडियम के साथ सोडियम एल्डिहाइड बना सके। क्या बना सके, सोडियम एल्डिहाइड। अब देखो क्या होगा, ये कार्बन और कार्बन के साथ में ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक, तो CH हो गया, और ये तीनों आयोडीन के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा CHI। क्या हो जाएगा आपका CHI, प्लस में आपका क्या बन जाएगा HCOONA। और HCOONA बनने का मतलब क्या है, यहां पर 2 मॉलिक्यूल को लेंगे, HCOON, इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फॉर्मेट। ये आपका एल्डिहाइड है और वो हमारा क्या बन गया HCOONA। देखो अगर मैं यहां पर 2 मॉलिक्यूल इसके ले लेता हूं तो इसके भी मॉलिक्यूल 2 करने पड़ेंगे, यहां भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और इसके भी कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन जो है आपको बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल मैंने 2 लगाया, आप 3 4 कुछ भी कर किसी भी निश्चित संख्या को जोड़कर आप दोनों तरफ अभिकारक तथा उत्पाद में संख्या को बराबर कर सकते हैं। मैं चेक करूं, 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन का इस्तेमाल यहाँ हो गया, टोटली 2 कार्बन थे तो ये दोनों कार्बन का इस्तेमाल यहाँ हो गया, कार्बन के साथ इस हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल यहाँ पर हो गया। तो ये आपका जो 1 और 2 कार्बन था, तो 1 कार्बन तो यहाँ है और 1 कार्बन यहाँ, मतलब 2 कार्बन यहाँ है और 2 कार्बन वहाँ है, ठीक है। अब मैं अगर देखूं इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल, और वो आपका सोडियम फॉर्मेट बन गया। और सोडियम फॉर्मेट बना, लेकिन इसका नाम क्या है भैया, यही तो है हमारी जादुई चीज, आइडोफॉर्म। क्या है हमारा आइडोफॉर्म, CHI3। अब देखें अगर मैं इस संपूर्ण अपक्रिया को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, CH3 CH2OH प्लस में आयोडीन के मॉलिक्यूल लिखूंगा 4I2 प्लस में एक और कंपाउंड हमको यूज करना है 6NaOH, ठीक। इस तरीके से घुमा के रिएक्शन को, इसको तो एथेनॉल बोलते हैं। ये आपका आयोडीन है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
क्या है हमारा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। लेकिन इन नामों को मैं मिटा देता हूं क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है भैया, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको यूज करूंगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, प्रोडक्ट का बनना, कि प्रोडक्ट क्या बनना है। देखो सबसे पहले तो आपका बन जाएगा CHI3, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, आयोडोफॉर्म, CHI3, यानी ये हमारा आयोडोफॉर्म बन गया। दूसरा कंपाउंड हमारा बनेगा CHI3, ठीक। एक तो बना चुका हूं मैं, ऑलरेडी बना चुका हूं, उसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। और बन जाएगा HCOONA, यानी इसको बोलते हैं सोडियम फार्मेट। नाम लिख दूं मैं इसका, इसको बोलते हैं सोडियम फार्मेट। हाँ, तीसरा कंपाउंड हमारा जो बनने वाला है इसमें वो है 5NAI, इसको बोलते हैं सोडियम आयोडाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम आयोडाइड। और उसके अतिरिक्त एक और कंपाउंड हमारा बनेगा 5H2O। तो जो मेनली मुझे फॉर्मेशन करना था, जो मेनली मुझे बनाना था आयोडोफॉर्म, वो हमारा बन चुका है, ठीक। बाकी सोडियम फार्मेट बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा और पानी बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे रिएक्शंस, ये जो है वो संपूर्ण अपक्रिया है। संपूर्ण अपक्रिया में कह रहा था कि जैसे हम सोडियम एथेनॉल लेंगे, उसको आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे किसी ना किसी बेस की उपस्थिति में, यानी क्षार की उपस्थिति में। तो जब क्षार की उपस्थिति में अपक्रिया होगी तो इतने सारे कंपाउंड्स बनेंगे जिसमें आयोडोफॉर्म, सोडियम फार्मेट, सोडियम आयोडाइड और पानी बन जाएगा। अब आप इस रिएक्शन को 2 सेकंड में नोट करिए। हाँ, सोडियम कार्बोनेट के साथ ही आपकी निम्न प्रकार होती है सोडियम कार्बोनेट, यानी अब हमको क्या लेना है, Na2CO3। ये जो Na2CO3 है इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इस सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ हुआ है, आयोडीन के साथ हुआ है, प्लस में किसके साथ हुआ है, एथेनॉल के साथ। किसके साथ हुआ है, एथेनॉल के साथ। रिएक्शन वही जो मैंने आपको भी संपूर्ण अपक्रिया करके दिखाया था, वही रिएक्शन है कहीं ना कहीं ये भी। तो सबसे पहला कंपाउंड जो हमारा इसमें बनने वाला है वो हमारा बन जाएगा CHI3, CHI3। और ये CHI3 आपका जानते ही हैं ऑलरेडी, आपकी क्या कहलाता है, आयोडोफॉर्म। CHI3 आपका क्या कहलाता है, आयोडोफॉर्म। अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा कंपाउंड बन जाएगा HCOONA प्लस 5NAI। HCOONA प्लस 5NAI, इसको तो मैंने अभी बताया था सोडियम फार्मेट बोलते हैं, इसको सोडियम आयोडाइड बोलते हैं, सोडियम आयोडाइड, और इसको बोलते हैं सोडियम फार्मेट। अब कहीं ना कहीं एक चीज हमारी बच रही है, वो है H2O, जो कि कितना अमाउंट में बन जाएगा, प्लस में 2H2O। क्षार में 2 चीजों के साथ अपक्रिया कराएगी, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई गई थी, इस बार सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई गई, ठीक है। और जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट के साथ, जैसे आप एथेनॉल ले लिए और एथेनॉल को आयोडीन के साथ आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ या किसी और क्षार के साथ रिएक्ट करा दिया, तो आपका आयोडोफॉर्म बनना है, प्लस में सोडियम फार्मेट बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। औद्योगिक स्तर पर आयोडोफॉर्म सोडियम कार्बोनेट, हाँ, सोडियम कार्बोनेट तथा पोटेशियम
आयोडाइड युक्त एथिल अल्कोहल या एसीटोन के जलीय विलयन को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत अपघटन करके निर्मित किया जाता है। इस प्रक्रम में निर्मित सोडियम हाइड्रोक्साइड को उदासीन करने के लिए विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। विलयन को उदासीन बनाने के लिए, न्यूट्रल बनाने के लिए कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्रिया में एनोड पर आयोडीन में ऑक्सीकृत होता है। क्षार की उपस्थिति में आयोडीन की एथिल अल्कोहल एवं एसीटोन के साथ अपक्रिया से आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है। ये औद्योगिक निर्माण की विधियां हैं। कौन सी निर्माण की विधियां हैं? औद्योगिक निर्माण की विधियां हैं। आगे बढ़ते देखते हैं क्या है रासायनिक गुणधर्म। अब देखो रासायनिक गुणधर्म की अगर बात करूं तो किसी भी यौगिक के दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं, एक होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। रासायनिक गुणधर्म में क्या होता है कि इस दवाइयों के निर्माण में आयोडीन, मुक्त आयोडीन लेने का कारण है, प्रयोग मुख्य कारण क्या है? पूर्तिरोधी, एंटीसेप्टिक के रूप में और दवाइयों के निर्माण में, यही दो रूपों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उपयोग दवाइयों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। आयोडीन देने के कारण इसका प्रयोग प्रतिरोधी है। तो बात वही हो गई जो अगली बार रिवाइज की थी, मैंने तुरंत वही रिवीजन हो गया। हाँ, फिर अगला हमारा कंपाउंड क्या आता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CCl4। इसको, यह मेथेन का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। मेथेन का किसका व्युत्पन्न है? मेथेन का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है CCl4। इसी को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी खोज कोलतार के भारी प्रभाज के सर्वप्रथम लॉरेंट नामक साइंटिस्ट ने की थी। कोलतार के प्रभाजी आसवन से सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? लॉरेंट नामक साइंटिस्ट ने। इसका सूत्र होता है CCl4 और इसे बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन। इसे टेट्राक्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। आपको क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के मॉलिक्यूल की संख्या 4 है तो टेट्राक्लोरो, और कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया? मैथ। आइए देखते हैं आगे की तरफ निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियों में क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के निर्माण हेतु निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। उच्च ताप पर क्लोरीन के आधिक्य के साथ क्रिया कराने पर मेथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड में परिवर्तित हो जाती है। देखो किस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड मेथेन में परिवर्तित होती है, मैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखाता हूं। ये आपका मेथेन, किसके साथ रिएक्शन करा दूं इसको? क्लोरीन के साथ। ये आपका क्या है? क्लोरीन। अगर मेथेन को क्लोरीन के साथ मैं रिएक्ट करा देता हूं 400 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये आपका रूपांतरित हो जाएगा CCl4 और प्लस में हमारा 4 मॉलिक्यूल किसका बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बोलते हैं हाइड्रो इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये हमारा क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब अगर क्लोरीन गैस को आधिक्य में मेथेन के साथ में रिएक्शन करा दूं तो ये रूपांतरित हो जाएगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो ये बन गया हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4 मॉलिक्यूल किसके बन गए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चूंकि ये चारों हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 4 क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेंगे और 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बना लेंगे। बाकी 8 मॉलिक्यूल है तो 4 इसके साथ जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? CCl4, जिसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रही पहली विधि इसको बनाने की। अब दूसरी विधि अगर मैं देखूं, उत्प्रेरक जैसे FeAlCl2I2 या SbCl2 की उपस्थिति में CH2 की अपक्रिया क्लोरीन से कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। देखो CH2 की अपक्रिया क्लोरीन से करानी है। कार्बन डाइसल्फाइड की अपक्रिया क्लोरीन से किस तरीके से ये अपक्रिया होगी देखिएगा। अगर मैं CH2 लूं, ये हमने ले लिया CH2, ठीक,
कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्शन इसका किसके साथ कराना है? क्लोरीन के साथ। ठीक, ये क्या है? कार्बन डाई सल्फाइड, ये क्या है हमारा? क्लोरीन। तो अगर कार्बन डाइसल्फाइड को मैं क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करा दूं तो ये हमारा क्या बना लेगा? CCl4 प्लस H2Cl2, ये बना लेगा CCl4 प्लस H2Cl2। ठीक है, ये अब क्रिया किसकी प्रेजेंस में हुई है? एक उत्प्रेरक है जिसका नाम है AlCl3। यानी कि जब आप कार्बन डाइसल्फाइड को क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और प्लस में आपका बन जाएगा H2Cl2। ठीक है, ये रिएक्शन नंबर सेकेंड रहा। अब अगर मैं थर्ड वाले पॉइंट की बात करूं, क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त किया जाता है। क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? CHCl3। मैं रिएक्शन कराता हूं, CHCl3 प्लस में इसको किसके साथ में रिएक्शन कराना है? Cl2 के साथ, यानी क्लोरीन के साथ। अब अगर इसको क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करा दूं तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक क्लोरीन को लेकर क्या बना लेगा? आपका HCl। बाकी ये कार्बन, इसके साथ ऑलरेडी 3 क्लोरीन लगे हैं, एक क्लोरीन यहां से लेगा और क्या बना लेगा? CCl4। यानी इसको क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये हमारा बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रहा रिएक्शन नंबर थर्ड। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म है। क्या है ये? क्लोरोफॉर्म। लास्ट में कह रहा है कि उच्च दाब 400 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च ताप 400, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तथा प्रेशर है 70 से 10 वायुमंडलीय एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्रोपेन की अपक्रिया क्लोरीन से कराने पर, प्रोपेन की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया? प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। ठीक, 9 क्लोरीन के मॉलिक्यूल लूंगा मैं। कितने मॉलिक्यूल लूंगा क्लोरीन के? 9 मॉलिक्यूल। और अगर क्लोरीन के 9 मॉलिक्यूल लेकर अगर मैं इसको रिएक्शन कराऊं तो सबसे पहले तो हमारी एक चीज बननी तय है, वो क्या है? CCl4, जिसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तब तो नोट करो यहां तक। दूसरा हमारा बन जाएगा C2Cl6 प्लस में बन जाएगा 8HCl। 8 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, बाकी C2Cl6 बन जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? CCl4। तो ये अपक्रिया जो है 5वीं अपक्रिया है जिसमें आपने प्रोपेन लिया। क्या लिया? प्रोपेन। और प्रोपेन को किसके साथ रिएक्ट कराया? क्लोरीन गैस के साथ। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 400 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 70 से 100 एटीएम प्रेशर पर। 70 से 100 एटीएम प्रेशर पर। अगर आप भौतिक गुणधर्म की बात करें तो यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला विषैला द्रव है। इसका क्वथनांक कितना होता है? 77 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये 77 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये जल में आबिले, पानी में नहीं मिलता, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। कुछ कार्बनिक विलायक है जिनमें मिल सकता है। यह वसा, तेल, मोम आदि के लिए अच्छा विलायक है। आध्रुवीय होने के कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, यानी इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होगा। यह आज्वलनशील होता है तथा अग्निशामक की तरह पायरीन के नाम से प्रयोग में लाया जाता है। अग्निशामक, आग बुझाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें यह पायरीन के नाम से प्रयोग में लाया जाता है। आपका रासायनिक गुण की बात करें तो यह क्लोरोफॉर्म की तुलना में कम क्रियाशील होता है। क्लोरोफॉर्म की तुलना, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना क्या होता है? CCl4। तो ये
कम कम क्रियाशील है और ये ज़्यादा क्रियाशील है। देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प से वायु से भारी एवं आज्वलनशील होने के कारण अग्निशामक के रूप में, आग बुझाने के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग, जिसका नाम किस नाम से यूज किया जाता है? पायरीन के नाम से। रेजिन, वसा, तेल आदि के विलायक के रूप में, शोधन अभिकर्मक के रूप में। अगली बात करूं मैं, फ्रेयान प्रशीतक में प्रयुक्त किया जाता है। एसी वाली जो गैसें होती है ना, एसी और इन सब में यूज किया जाता है प्रशीतक के रूप में। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। औषधियों के निर्माण में हेलमेंथनासी, हुकवर्म के उपचार में, पेट में जो कीड़े उड़े पड़ जाते हैं उसके उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नई वीडियो में नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।